हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र को लेके आए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन हैं और बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है वह मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। इसका जो सही जवाब होगा जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों गणित से। किससे है? गणित से। चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह जटिलता हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जटिलता। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, गुण तथा हेड। क्या हो जाएगा? गुण तथा हेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह मापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया किसने दिया है? किस नीति ने दिया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है 1986 में। आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। क्या नहीं है? तो अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100 अवलोकन तकनीक पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निष्कर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, नैदानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैदानिक। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था और एनसीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, स्टीफन एस कोरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को, ठीक है, कारणों को पहचानने एवं उन्हें दूर करने हेतु कौन सी अनुसंधान किया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सन 2009 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक का प्राप्त करना को क्या है इसमें? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह मापन है। आप मापन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रोफेसर स्टीफन एवं कोरे की पुस्तक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सभी को होता है। याद रखिएगा, सभी को मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 6 रूप हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा, सत्र आरंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक शोध की सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूल्य आंकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, परिकल्पना उपकल्पना कहलाता है। ठीक है, 5वां, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये जो है दोस्तों वह स्मृति संबंधी प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।